हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं क्लास 10th के चैप्टर 4 पर, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आज हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। सीबीएसई न्यू एनसीईआरटी बुक, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 3 को जल्दी से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को आराम से हम लोग करेंगे। ठीक है। इज इट पॉसिबल, पूछा गया है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव whose length is twice its breadth, ठीक है, and the area is 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है, समझ में आ गया सबको। ठीक है, सो सिंपल है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेड्थ, मतलब हमारे पास ना लेंथ है ना ब्रेड्थ, हम दोनों वही निकालने, तो मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेट द ब्रेड, ठीक है, सबसे पहले यही मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं कि x ले लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है कि आपको लेंथ x मानना है या वो मानना है। यहाँ पर लेंथ ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ दिया गया है, तो पहले हम लोग x मान लेते हैं ब्रेड्थ को। ठीक है, क्लियर है बच्चों। अब आगे आपकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, देन द लेंथ, ठीक है, लेंथ क्या होगी, वो होगी आपकी क्या, 2x होगी। ट्वाइस बोला ना इस ब्रेड्थ का, तो अगर ब्रेड्थ आपकी x है तो लेंथ क्या होगी, ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेथ। ठीक है, तो वो 2x हो जाएगा। बहुत क्लियर है बच्चों, यहाँ तो कोई डाउट, कोई समस्या, कोई परेशानी कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपल है। अब हमारा यहाँ पर एरिया हमको दिया है, एरिया क्या दिया है बच्चों, एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर है बेसिकली। ठीक है, एरिया दिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, कौन बताएगा। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू में ब्रेड्थ इज इक्वल टू, ये दिया है हमारे पास ये, और एल और बी क्या है हमारे पास में, ये रहा। ठीक है, बी हमारे पास में है, एल हमारे पास में है 2x, ठीक है, और ये हमारे पास में है x। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हुआ, ये आ जाएगा। क्लियर है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा 2x का स्क्वायर इज इक्वल टू में 800। ठीक है, तो x स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, इसको यहाँ पर लेके आएंगे और डिवाइड कर देंगे 2 से। अब हमारे पास क्या आ गया, 400 आ गया। ठीक है, और ये x स्क्वायर है, और इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी बन गई है। अब आपको क्या करना है, अब आपको a और b और c की वैल्यू से हमको पता करना है पहले कि पॉसिबल है या नहीं, पॉसिबल है या नहीं। d की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से। ठीक है, सो a की वैल्यू क्या है, 1 है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा। b के साथ, b तो है ही नहीं तो वो 0 हो जाएगा, और ये जो c पार्ट है वो -400 हो जाएगा। ठीक है, d का d हमको निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला होता है ये वाला। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको d को। ठीक है, यहाँ पर सिंपली वैल्यू पुटअप कर देंगे। b की वैल्यू क्या है, 0 है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, माइनस, और ये 4 इंटू में a की वैल्यू 1 है, और इस c की वैल्यू क्या है, -400 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आता है बच्चों, ये तो 0 हो जाएगा, इसको तो खत्म कर दीजिए, माइनस माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो खत्म कर दीजिए, अब प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो 4 4 जा 16 और 2 0 रहेगी, ये आ गया 1600। ये क्या होता है, ग्रेटर देन 0 है। अगर ग्रेटर देन 0 है तो मतलब क्या होगा, रियल रूट्स आपके क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हम लोग क्या कर सकते हैं, सो मैंगो क्या था, मैंगो ग्रूव, ठीक है, कैन बी डिजाइन। ठीक है, कैन बी डिजाइन। ठीक है बच्चों, सिंपल है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से हम लोग एल और बी भी बोला है हमें निकालने के लिए, क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर -400 इज इक्वल टू क्या होता है, 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू में ये आ जाएगा इधर 400 हो जाएगा। स्क्वायर को अगर हटाना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड अंडर रूट लगा देते हैं हम लोग, हमने लगा दिया अंडर रूट। ठीक है, इससे ये कट जाएगा तो हमारे पास सिर्फ एक्स बचेगा, और इसके हम लोग फैक्टर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 20 इंटू में 20, ऐसा कर सकते हैं ना। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 ही आएगा। अब ये पेयर बन रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 आ गई। और x हमने किसको माना था, तो हमारा जो ब्रेड्थ है वो कितना आ जाएगा बच्चों, जिसको हमने माना था x, वो आ जाएगा आपका कितना, 20। और 20 और किसकी यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर है तो मीटर आ जाएगा। और हमने लेंथ क्या है इसकी, लेंथ क्या हो जाएगी, 2x था तो 2 इंटू में 20 हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 40,
और 47 यूनिट लग जाएगी मीटर। ठीक है बच्चों, समझ में आया किसी को या नहीं आया? समझ में आ गया ना? यहाँ पर ये क्वेश्चन क्या समाप्त होता है, हमको यही चीज़ पूछी गई थी, वो हमने प्रूव कर दिया है। ठीक है, यहाँ पर इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका समाप्त होता है। अगर इस वाले क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी है, कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करे, बताए कमेंट सेक्शन में कि सर मजा आया पढ़ के। ठीक है, और जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, मैं हर वीडियो में बोलता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको सारी फर्दर वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलती रहे। अब हम लोग जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे, ताकि आपकी कोई भी क्वेरीज है किसी भी क्वेश्चन में तो आप वो उसको यहाँ से वीडियो को देख सके। ठीक है, और अगर आप पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो ये चैनल बच्चों को जरूर दे, ताकि वो अपनी वीडियोस अपना मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, और इसके अलावा अगर 10th क्लास में कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, अगर कोई दूसरी बुक से कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते हैं। मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स दिए गए हैं, वहाँ पर भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है, प्लीज़ हेल्प करें, तो हम हेल्प जरूर करेंगे। और आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई आपको मिलता है, आपको पता होगा। आप कमेंट करिए और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू वेरी वेरी मच।